एवरीवन नोज दैट वी लर्न समथिंग न्यू थ्रू आवर ब्रेन्स एंड बचपन में हमें काफ़ी लोग बोलते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। बट किसी ने ये नहीं बताया कि दिमाग का इस्तेमाल करना कैसे है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू 21 बैड डेज। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम बेसिक ब्रेन फंक्शंस एंड हाउ यू कैन यूज देम टू लर्न न्यू थिंग्स। सो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में बता देता हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ में हज़ारों बुक्स भरी हुई हैं अबाउट ब्रेन फंक्शन एंड अबाउट द ब्रेन। बट वो चीज़ें उनको ही समझ आती हैं जिनको ब्रेन की नॉलेज होती है। एंड हम जैसे लोगों के लिए कुछ बेसिक ब्रेन की नॉलेज ही काफ़ी होगी टू यूज़ आवर ब्रेन्स। तो मैं अभी ब्रेन फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक्स बताता हूँ, बट तुम में से जिसको सीधा स्किप करना है, सीधा स्टेप्स पे जाना है, दैट यू कैन फॉलो, तो यहाँ पे मैं कहीं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, उस पर चले जाना एंड वहाँ से तुम्हारे स्टेप शुरू हो जाएंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मोर देन 70% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल रियली सपोर्ट अस। एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट होता है 1400 ग्राम्स and it is surrounded by a liquid known as cerebrospinal fluid and the brain actually floats in this fluid and thankfully ये fluid है हमारे ब्रेन में। इसकी वजह से हमारे ब्रेन का इफेक्टिव वेट 25 ग्राम्स हो जाता है। और अगर ये नहीं होता, फ्लूइड नहीं होता, तो हमारा ब्रेन अपने ही वेट से हमारे स्कल में गिर जाता एंड वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाती एंड हमारा हेड, हमारा सर लिटरली हमारे कंधों से ही नीचे गिर जाता। बट थैंकफुली नेचर ने अप्रॉक्सीमेटली 125 ml ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे सर में भर दिया है ताकि हमें ये दिक्कतें ना आए। तो अब जल्दी से कुछ ब्रेन के हिस्सों के बारे में जान लेते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम जो होता है वो सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब जो एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल है, हाथ हिला रहा हूँ मैं, तो ये सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स द बैलेंस, द स्पीच, द हियरिंग, ऑल द मसल कंट्रोल्स एंड द ब्रेन स्टेम कोऑर्डिनेट्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। तो ये सब नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 6.5 hours later. पता नहीं यार, दिमाग के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। खोपड़ी तोड़ साले का। तो दिमाग के बारे में काफ़ी बातें हो गई, अभी देखते हैं कि ये दिमाग काम कैसे करता है। तो हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हम अपनी राइटिंग को, हमारी ब्रेन की राइटिंग को बहुत डीप लेवल तक चेंज कर लेते हैं। एंड जब भी हम कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ नया टेस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स के एंड्स पे डेंड्राइट्स होते हैं दैट ग्रो। एंड जब दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नाम होता है साइनैप्स। तो अब जितनी भी टेक्निकल नॉलेज थी वो यहीं ख़त्म होती है। अब हम जाते हैं उन स्टेप्स पे कि हम इस नॉलेज को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हम कुछ नई चीज़ सीखते कैसे हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो एक कनेक्शन फॉर्म होता है, तो हमें इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि कनेक्शन जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगी एंड उसको हम, जब भी हमें कोई यूज़ होगा तो उसको हम यूज़ कर पाएंगे, उस नॉलेज को हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो साइनैप्सेस बनते हैं, जो कनेक्शंस बनते हैं, तो कुछ कुछ बहुत वीक होते हैं, कुछ कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम हमेशा याद रखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग साइनैप्सेस जो हमारी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं। और कुछ साइनैप्सेस इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कुछ कनेक्शन इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो कुछ सिग्नल ही नहीं दे पाते एंड दैट इज़ कॉल्ड फॉरगेटिंग। तो जैसे जैसे तुम कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हो, तो ये जो कनेक्शंस हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और जब कोई चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि ये नॉलेज तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उसको एक डबल कनेक्शन में कन्वर्ट कर देता है वो। एंड अगेन मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जैसा मैंने समझा था वैसा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जब एक बार ये डबल कनेक्शन बन जाएगा तो तुम उस चीज़ को बहुत देर तक याद रख सकते हो, बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इनफ। अब प्रैक्टिस करनी कैसे है? तो जब भी कुछ तुम नया याद करते हो, कुछ नया सीखते हो, तो जो डेंड्राइट्स फॉर्म होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और कभी भी गुम हो सकते हैं, कभी भी वैनिश हो सकते हैं। एंड जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो 70% ऑफ वॉट एवर वी लर्न इज़ फॉरगॉटन इन 24 आवर्स। बट अगर हम उन 24 आवर्स में एक बार भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो 80% रिटेंशन रेट होता है, मतलब 80% वो चीज़ तुम रिटेन कर लोगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ही चीज़ को बार बार एक ही दिन रिपीट करने से तुम्हारे जो कनेक्शन होंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, बल्कि अगर तुम उसी चीज़ को अलग अलग दिन पे बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हारे कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मंडे को अगर तुमने कोई नई चीज़ सीखी है, कोई नई बुक पढ़ी है, उसमें कोई पैराग्राफ है जो तुम्हें याद रखना है, तो उसी दिन उस पैराग्राफ को 5 बार बोलोगे तो तुम्हें उतना अच्छे से याद नहीं होगा। बट अगर तुम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे 4 दिन लगातार उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उसको अच्छे से याद करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा वो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा।
The third thing that all the students can do is to try to change their study environment if it is possible. तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जब भी तुम कहीं पेपर देने जाओगे तो वैसी जगह नहीं होगी जहाँ पे तुमने प्रिपरेशन करी थी। मतलब तुम घर पे प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन एग्ज़ाम सेंटर कहीं और होता है। मतलब कोविड का मेरे को नहीं पता लेकिन जनरली कहीं और ही होता है। तो अब तुम्हारे दिमाग को आदत नहीं होगी एंड वहाँ पे तुम्हारी जो कनेक्शंस है दैट कैन बी लाउजी। एंड लाउजी मतलब कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, और ये न्यूरल नेटवर्क जो तुमने इतने टाइम लगाया था बिल्ड करने में दैट विल नॉट हेल्प यू। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट फॉरगेटिंग इज़ गुड। मतलब अगर तुम भूल रहे हो दैट इज़ गुड बिकॉज हम जब कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो हमारा दिमाग काफ़ी कोशिश करता है उसको याद करने की, एंड उस प्रोसेस में वो जो डेंड्राइट्स होते हैं दे बिकम स्ट्रॉन्गर। और जब हम उस चीज़ को वापस पढ़ लेते हैं, जब हम उस चीज़ को वापस रिवाइज करते हैं तो जो हमारे कनेक्शंस होते हैं उनको वो चीज़ याद आ जाती है एंड दे ट्राई कि वापस ऐसा ना हो, वापस वो उस चीज़ को ना भूलें, तो वो जो कनेक्शन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम एक ही दिन बार बार उसको याद करते रहोगे तो तुम उसको कभी भूलोगे ही नहीं। तो जो कनेक्शन तुम्हारा इनिशियली बना था वो वैसा ही रह जाएगा, बट एक बार तुम उसको भूल जाओगे फिर वापस याद करोगे तो कनेक्शन वो वापस से स्ट्रांग होगा। ऐसे ही बार बार जब फॉलो करोगे तो तुम्हारे जो दिमाग के कनेक्शन हैं, दिमाग के न्यूरल कनेक्शन हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। एक काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो हमारी डेंड्राइट्स को, हमारे इन कनेक्शंस को ग्रो करने में हेल्प करता है, दैट इज़ कि हमारे कितने सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ वी रिमेंबर 10% ऑफ वॉट वी रीड, 20% ऑफ वॉट वी हेयर, 30% ऑफ वॉट वी सी, 50% ऑफ वॉट वी सी एंड हेयर, 70% ऑफ वॉट वी डिस्कस विद अदर्स, 80% ऑफ वॉट वी एक्सपीरियंस एंड अ स्टैगरिंग 95% ऑफ वॉट वी टीच टू समवन एल्स। तो अगर तुम कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें काफ़ी काम आ सकती है आगे जाके, और तुम उसको कहीं बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा लाउडली बोल के पढ़ो ताकि वो चीज़ तुम्हें सुनाई भी दे। और जब तुमने वो चीज़ सीख लिया तो अपने दोस्तों से बात करो, उनसे डिस्कस करो उस टॉपिक को, और अगर उनको नहीं आता तो उनको सिखाओ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टीचिंग से 95% ऑफ द नॉलेज इज़ रिटेन्ड इन आवर ब्रेन, एंड डिस्कस करने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब ट्राई करके देखो, काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम जो भी डेंड्राइट्स बना रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन एग्जैक्टली व्हाट द थिंग्स वी आर डूइंग। तो तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, मेक श्योर कि वो तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव हेल्प कर रही हैं, कुछ किसी तरह से हेल्प कर रही हैं, क्योंकि अगर तुम कुछ ख़राब काम कर रहे हो डेंड्राइट्स उसकी भी फॉर्म होंगी, एंड ऐसे तुम्हारी एक बैड हैबिट बन जाएगी। और फिर एक बार डेंड्राइट वो स्ट्रांग हो गई, वो कनेक्शन स्ट्रांग हो गया तो उसको छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। एंड जब तुम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो तो एक बार एक ब्रेक लेके देखो, बिकॉज जब तुम एक ब्रेक लोगे तो जो तुमने अभी पढ़ा है, जो तुमने अभी याद किया है, उनके फ्लैशबैक्स आएंगे तुम्हें जब तुम उस ब्रेक में होगे, एंड दीज फ्लैशबैक्स विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर नर्व्स, टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शंस। तो अब हमने जान लिया कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन कैसे बना होता है, एंड हमने डेंड्राइट्स के बारे में सीखा। तो ये नॉलेज तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें बस उन डेंड्राइट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जब भी कुछ नई चीज़ पढ़ो तो उसको 24 आवर्स में ही प्रैक्टिस कर लो। ऐसा मत सोचना कि आज मैंने पढ़ लिया है कल मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में उनको एक बार ट्राई करके देखो, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। सो इस वीडियो को सम अप करने के लिए आई कैन से दैट लर्निंग हैपन्स थ्रू प्रैक्टिस, डिस्कशन, फीलिंग ग्रेट अबाउट योरसेल्फ एंड टीचिंग व्हाट यू हैव लर्न टू अदर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।